दोस्तों ये आपको क्या नजर आ रहा है मुझे ये बताइएगा, कमेंट में बताना है आपने। ये क्या है? ये है एक गिलास पानी। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा जो यानी अल्लाह ताला की जो बड़ी नेमत है, जो अल्लाह का बड़ा मैं कहने लगा था एहसान है, वो ये पानी है। ये वो पानी है कि बुजुर्ग कहते हैं कि ये इसके कान है, इसकी नाक है। हत्ता कि मुझे एक शाह साहब ने बताया था, एक सैयद ज़ात थे, कहते हैं कि जब तुम्हारे पास पानी का ये गिलास, मेरे पास भी पड़ा है, ये देखें मैं इस वक्त फुल भरा हुआ ये गिलास है, अगर आपको नजर आ रहा हो, नजर आ गया? जिसको नजर आया कमेंट में बताइएगा। अच्छा, जिसके पास पानी पड़ा हो ना, वो जरा थोड़ा सा ध्यान रखे। हमारी आज मैं आपको बताने लगा हूं कि हमारी किस्मतें क्यों खराब हो जाती हैं। मिसाल मैं देता हूं, मेरे पास एक गिलास पानी पड़ा है, नजर आ रहा है, ये आप यहां पर भी देख लें। अगर खुदा न खास्ता मैं बैठा हूं दोस्तों यारों में, लोग कई बार गाली गलोच करते हैं, आपको पता है। पानी के कान होते हैं, ये सुनता है, और फिर जब हम उसे उठाकर पी जाते हैं तो सारी गंदगी आपके अंदर जाती है। बहरहाल ये मैं पानी की थोड़ी सी आपको बात बता रहा था। ये वजीफा है सूरह अलम नशरह का, कि अगर 7 बार इसको आप, एक खास तरीका है, पढ़ के पानी पर दम करोगे और फूंक मारोगे, तो दुनिया की कौन सी रूहानी आपको दुख है जो खत्म ना हो जाए, दुनिया की कौन सी परेशानी है जो खत्म ना हो जाए। और मैं वीडियो का आगाज करने लगा हूं, मैं दुआ करता हूं कि मेरे मौला, जो बंदा मेरी बहन भाई पूरी वीडियो देखे, स्किप ना करे, मौला तू उसे मक्का और मदीना बुला ले और अपने नबी के सबज गुंबद का दीदार करा दे और खाने काबे के काले गलाफ का दीदार करा दे, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों पानी एक बहुत बड़ी नेमत है, और हत्ता के लोग कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई परेशानी आने लगे ना, तो पानी अपने करीब कर लिया कर। दरिया के किनारे चले जाओ, नहर के किनारे चले जाओ, समंदर के किनारे चले जाओ। अब मैं ये कहने का मेरा मतलब नहीं है कि आप दरिया के किनारे ही चले जाओ, मिसाल दी है। अब बंदा नहीं जा सकता तो अपने किसी बाल्टी के करीब बैठ जाए, पानी की बाल्टी के करीब, या एक गिलास पानी भर के, या खुले बर्तन, खुले मुंह वाला जो बर्तन है उसमें पानी भर के अपने पास रख लो। तुम देखोगे कि पानी से शैतान भागता है, क्योंकि ये आग से बना हुआ है, याद रखना। और यहां पर बड़े बुजुर्गों का बताया हुआ अमल है, सूरह अलम नशरह, ये मेरे पास दर्ज है। ये सूरत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम नशरह लका सदरक। क्या मतलब है कि हमने तुम्हारा सीना कुशादा कर दिया। मुझे एक शाह साहब ने बताया था, बुजुर्ग थे, सैयद थे, फरमाते हैं कि पानी के पास खड़े होकर कोई गाली गलोच ना करना। मिसाल तुम्हारे पास एक गिलास पानी है और कोई बदजबानी भी, गाली गलोच से हटकर भी कोई ऐसी मायूसी वाली बात ना करना। पानी अपने अंदर जज़ब करता है बात, और फिर अगर खुदा न खास्ता तुम वो पी जाते हो तो फिर सारी जिंदगी तुम रोते ही रहते हो, यार मैंने दुआ की कबूल नहीं हुई, यार मैंने वजीफा किया कबूल नहीं हुआ। तो सूरत है अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरी युसरा। सबसे उम्मीद वाली आयत है, फ़इन्न मअल उसरी युसरा, इन्न मअल उसरी युसरा, है जी। तो बेशक दुश्वारी के साथ आसानी है, और बेशक दुश्वारी के साथ आसानी है। फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। तो दोस्तों मैं आपको जो अमल आज बताऊंगा, कोई जिंदगी का दुख हो, परेशानी हो, बेरोजगारी हो, मुसीबतों ने घेर लिया हो, दुखों ने आन लिया हो, दुख तुम्हारे साथी बन गए हों, तो इंशाअल्लाह ताला वो जो साथी है ना, इस तरह कहेंगे कि हमें माफ कर दे भाई, हम तेरे साथ, मेरी बहन, हम तेरे साथ नहीं रह सकते। तो मैं ये सूरह अलम नशरह जो मैंने आपको भी तिलावत करके बताई है, अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरी युसरा, इन्न मअल उसरी युसरा, फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। तो दोस्तों ये मैं आपको अमल बताता हूँ, गुजारिश है एक लाइक करें, आपको अमल की इजाज़त हो जाएगी, और चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, और एक कमेंट कर दिया करें ताकि आपको अमल की इजाज़त हो जाए। लो जी मेरी बहनों भाइयों, एक गिलास आपके पास पानी है, एक बस, आपने ज्यादा लंबा वजीफा नहीं करना, एक अमल कर लें।
अब ये भी मैं नहीं कहता कि सुबह कर लें, रात को कर लें। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, मेरी इस बात को बड़े दिल और जान से लेना, सुनना। आंखें बेशक बंद कर लेना, लेकिन कान खोल कर सुनना कि पानी के करीब कभी कोई बदजुबानी, गाली गलोच या नाउमीदी की बातें ना करना, वरना याद रखना कि ये पानी की यादाश्त होती है बहुत। और इसीलिए बुजुर्ग फरमाते हैं कि सबसे एक वली अल्लाह से किसी ने पूछा, मेरे ख्याल हजरत इमाम ज़ैनुल आबदीन थे शायद, अगर अल्लाह माफ़ करे मैं गलत ना हूं, कोई मैं इस तरह को गलत बात नहीं करना चाहता। मैंने एक हजरत साहब की तकरीर में सुना था कि इमाम ज़ैनुल आबदीन जो कि हजरत इमाम हुसैन के साहबजादे थे, उनसे किसी ने पूछा सबसे जो आयत है उम्मीद वाली वो क्या है, तो वो कहने लगे फ़इन्ना माल उसरी युसरा, यानी या इसके अलावा कोई आयत उन्होंने बताई, लेकिन एक बुजुर्ग का ये कहना है। अब ये मैं इसमें शक में हूं कि ये आयत बताई या और कोई उन्होंने बताई, लेकिन फ़इन्ना माल उसरी युसरा कि यानी अगर दुश्वारी के साथ अल्लाह ने आसानी रखी है, खुद रब फरमाता है, ये कुरान है, कुरान की आयत है। और ये आयत इसी सूरत में है, सूरह अलम नशरह का। तो बुजुर्ग फरमाते हैं कि पानी पर किस तरह ये सूरत दम करो। 24 घंटे जो आपके पास हैं, दिन और रात, इस 24 घंटे में किसी भी वक्त एक रोजाना यानी एक कोई टाइम कोई भी आपको मिले 11 बार या 33 बार, 33 टाइम है जी, आप क्या किया करो, ये सूरत एक मरतबा फिर सुन ले। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्ना मअल उसरी युसरा इन्ना मअल उसरी युसरा व इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़रग़ब। ये 33 बार, या अगर 33 बार आप ना पढ़ पाए तो 11 बार, ओनली 11 टाइम पढ़कर पानी पर दम करो। और जो तुम्हारे दुख है दिल में सोचो, मुंह से नहीं कहना, दिल में सोचकर हैं वो पानी पर दम करो। और पानी ये देखें ना, मिसाल पानी है, दम किया और इसको पी जाओ। और फिर इसके बाद जो आपकी दिल की तमन्ना है, आपकी मुराद है। एक इंडिया की बहन, यहां पर हमारे बहन भाई इंडिया के भी होते हैं, कहने लगी हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएं हैं। तो बहरहाल आपकी इच्छा है या तमन्ना है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला पूरी फरमाएगा। और पानी पर दम करने की आदत बनाए, ठीक है। सूरह अलम नशरह पानी पर दम करके पीने की आदत बनाएं। अब चाहे 33 बार पढ़ लें, 21 बार पढ़ लें, 11 बार, जितना आप, मतलब है वो कहते हैं ना जितना गुड़ उतना मीठा। तो याद रखें, कोई आपकी काम अटके हुए हैं, रुके हुए हैं, ये पीना शुरू कर दो। नजरें बद और हसरत की नजरें, जादू टूने इंशाअल्लाह खत्म होंगे ना। तुम्हारे रास्ते बिल्कुल जिस तरह पानी साफ होता है बड़े जगहों पर, बड़ी नहरों में, इसी तरह और रमा होता है, इस तरह तुम्हारे काम रमा हो जाएंगे, हैं जी। तुम्हारे काम चलना शुरू हो जाएंगे, जिस तरह पानी बहता है दरियाओं में और नहरों में, इसी तरह आपके काम सीधे होते जाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला पानी का एक और अमल भी है, नमक वाला, वो मैं फिर किसी वीडियो में आपको बताऊंगा। इंशाअल्लाह ताला आपकी कोई तमन्ना बाकी नहीं रहेगी। आप हल्के फुल्के जो बैड एनर्जी होती हैं, ये हमारी दुनिया में बैड एनर्जी भी है जो कि आपके बेडरूमों में आती है, जब आप सो रहे होते हैं तो आपको इतना इफेक्ट करती है कि आपकी जिंदगी तय उबाला हो जाती है। तो अगर आप पानी पर ये अमल खास कर रात को सोते हुए अगर ये करो, वैसे तो मैंने कहा है कि जिस वक्त मर्जी कर लो, लेकिन जहां पर आप सोते हो उसी कमरे में बैठ के अगर करो तो आप हैरान रह जाओगे कि आपको कितना इसका फायदा मिला है। 33 बार सूरह अलम नशरह पढ़ लें, या 21 बार या 11 बार पढ़ के पानी पर दम कर लें। अव्वल आखिर दुरूद पाक भी पढ़िएगा। इंशाअल्लाह ताला दम करें, कोई आपकी हाजत तमन्ना होगी ना। जितने बंद रास्ते हैं, जितने तुम्हारे रास्ते बंद हैं, जो नसीबों से बलाक हो गए हैं जी, बुझा दिया है नसीबों ने आरजू का चिराग है, कोई दिया मेरी जिंदगी में अब जला ना करे। अगर ऐसा मामला हो जाए तो ये अमल कीजिए, इंशाअल्लाह आप देखोगे कि जो बंद रास्ते हैं वो खुल गए। उम्मीद है कि आप इस वीडियो से खूब फायदा उठाओगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।